हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एमबीबीएस अब्रोड से रिलेटेड आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और मैंने एमबीबीएस अब्रोड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, चाहे वो नेपाल हो या फिर बांग्लादेश हो। लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके ही क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे और स्टूडेंट थे जो कि पूछ रहे थे कि भैया आप एक ऐसा एमबीबीएस अब्रोड का ऑप्शन दो जो कि बजट फ्रेंडली हो, साथ ही साथ वहाँ ये नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, चाहे वो इंडिया हो या नेपाल हो या फिर बांग्लादेश हो, उससे थोड़ा हट के हो। और आप वहां पर स्टडी करने के साथ आप वहां पर एक्सप्लोर कर सको। ये सारे क्राइटेरिया जो है एक ही कंट्री बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करता है, वो है रसिया। तो रसिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सारे कंसल्टेंट जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं। बट आज मैं बहुत अच्छे से रिसर्च करके आया हूँ और खुद से रिसर्च किया हूँ। मैं बहुत सारे जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं उनसे भी पूछा हूँ। तो ये जो वीडियो है बहुत ही मेहनत करके मैं बना रहा हूँ, बहुत ही मेहनत लगा है मुझे आपके हेल्प के लिए। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं होने वाला है, तो ये मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये मुझे इससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपके हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बात रही जो यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताने वाला हूँ, वहाँ पर मेरे ऑलरेडी फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं और उनसे मैंने रिव्यू लिया है। उन्होंने खुद बताया कि ये बढ़िया कॉलेज है, ये बढ़िया यूनिवर्सिटी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कंसल्टेंट है इसके बारे में रिसर्च ही नहीं करते हैं। और इसीलिए इसे हिडन जेम मैं कहूँगा। ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो हिडन जेम की तरह है। तो बिना डिले किए हुए मैं इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुरमांस्क आर्कटिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो यूनिवर्सिटी है उसको मैं 5 टॉपिक में कवर करने वाला हूँ, और ये जो 5 टॉपिक है वो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला टॉपिक आता है यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड। यूनिवर्सिटी का जो बैकग्राउंड है बहुत ही स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि इसका जो हॉस्पिटल है 85 ईयर ओल्ड हॉस्पिटल है, और जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1939 में हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनका बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू रहा है। और इतना पुराना हॉस्पिटल के वजह से इनका जो क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। आप बोलोगे क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलता है तो उसके लिए तो रशियन भी सीखना होगा। तो जी हाँ, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो खुद रशियन लैंग्वेज प्रोवाइड करवाती है। ये मुझे कैसे मालूम चला? क्योंकि मेरे ऑलरेडी वहाँ पर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया। उनसे मैं बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जो रशियन लैंग्वेज है वो यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ एफएमजी का भी प्रिपरेशन करवाया जाता है। दूसरा टॉपिक आता है एकेडमिक और क्लिनिकल एक्सपोजर। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड वहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैंने खुद उनसे रिव्यू लिया कि वहाँ का एजुकेशन क्वालिटी वगैरह कैसा है, वहाँ के फैकल्टी मेंबर कैसे हैं, वहाँ के टीचर्स फ्रेंडली हैं या नहीं। तो उनसे बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू आया और वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ वो भी ये भी बोले कि यहाँ का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो सेकेंड ईयर से ही शुरू हो जाता है, और जो पेशेंट फ्लो है वो बहुत ही अच्छा है। पेशेंट फ्लो होने का एक कारण है क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है बहुत ही पुराना है, लगभग 85 ईयर ओल्ड पुराना है। तो इसलिए यहाँ पर अच्छे खासे पेशेंट आते जाते रहते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर आपको कैंपस और हॉस्टल बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे, लगभग 5 से 6 मिनट का डिस्टेंस है। तो ये इनका एक फायदा है। तीसरा टॉपिक आता है बजट एंड फीस। तो इसका मोस्टली लोग वेट करते हैं और ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो इस कॉलेज का और ये बोल सकते हो यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो है 3,60,000 रूबल ईयरली, जो कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। बात करो यहाँ की हॉस्टल फी की तो वो और भी कम है, वो है आपका 4,000 रूबल, जो कि आपको मंथली पे करना होगा। अगर आप नॉर्मली अगर आप ऐसे कोटा में या फिर सीकर में आप रहने जाते हो तो वहां से आपको 9 से 10,000 रुपीज आपको पे करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको इतना कम पे करने को मिल रहा है। तो ये इसका एक फायदा है यहाँ पर। तो फोर्थ नंबर पे आता है हॉस्टल और सेफ्टी कंसर्न। मैं अगर हॉस्टल की बात करूं तो बहुत ही प्रीमियम फ्लैट स्टाइल गवर्नमेंट हॉस्टल आपको देखने को मिलेगा। और जो इसका जो रूम होता है ना वो आपको 3 बेडेड से लेकर 2 बेडेड आपको रूम मिल जाएगा। तो आप इजिली आप जो है 2 से 3 लोग आप इसमें आराम से रह सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। बात करूं मैं सेफ्टी कंसर्न की, तो सेफ्टी कंसर्न बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ही टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर है। ऑलरेडी 2-2 गार्ड ऑलरेडी आपका गेट के बाहर रहेंगे, तो कोई भी ऐसे ही आउटसाइडर आप नहीं जा सकता अंदर में। तो ये एक फायदा है। साथ ही साथ अगर आप पेरेंट्स वगैरह आ रहे हो अपने बच्चों के साथ तो उनको उनके ठहरने के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटीज दी गई हैं। तो ये एक फायदा है यहाँ पर। इसका 5th नंबर पे मैं बात करूँ तो लोकेशन एंड सेफ्टी कंसर्न आता है।
अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये मुर्मांस्क सिटी में लोकेटेड है। और रसिया में जो भी स्टूडेंट जाता है ना, मेरे बहुत सारे ऑलरेडी फ्रेंड वहाँ पढ़ रहे हैं, तो जो भी रसिया में जाते हैं तो उनका एक ड्रीम होता है कि मैं मुर्मांस्क सिटी एक बार जरूर जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत जो नॉर्दर्न लाइट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए वो बहुत ही फेमस है, टूरिस्टिक प्लेस है, टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेस है। तो बोनस पॉइंट आप बोल सकते हो इसका। दूसरी बात आती है यहाँ की सेफ्टी कॉन्सर्न का, वार सेफ्टी कॉन्सर्न। तो ये यूक्रेन से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। ये जो आप बोल रहे हो ना मॉस्को आप और सेंट पीटर्सबर्ग, उससे वो और भी ऊपर है। तो ये एक फायदा है, क्योंकि वार वगैरह बहुत सारे डरते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि उधर कहीं वार वार वगैरह हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इससे ये आप बोल सकते हो फ्री है, जीरो रिस्क बोल सकते हो आप इसका। तो ये एक फायदा है। मैंने ऑलरेडी आपको सारे ये पॉइंट बता दिए। अब लास्ट में मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सीट्स है ना वो बहुत ही कम है, लगभग 50 सीट है। बाकी यूनिवर्सिटी में 200 से लेकर 300 सीट्स होते हैं, बट यहाँ पर सीट्स बहुत कम है। तो एक फायदा है कि यहाँ पर एक्सपेल्सन वगैरह का डर खत्म हो जाता है। अगर आप बेसिक डिसिप्लिन भी मेंटेन करो तो आप इजिली यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। दूसरी बात कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, कोई एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं देखने को मिलता है। तो जो भी पॉइंट था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि ये उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो कि अननेसेसरी क्राउड और जो कंसल्टेंट का हैवी प्रमोशन है उससे दूर रहकर एक हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन और पीसफुल लाइफ ग्रैस्प करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट होने वाला है। तो बाकी जो भी डिसीजन है मैं वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका आंसर किया, और मैंने खुद रिसर्च किया है इस पे। तो जो भी मैंने बोला है, जो भी आपको कंटेंट दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो सारे सही है, सारे वेरीफाइड है, कोई गलत नहीं है इसमें। तो अगर आपको और भी डिटेल जानना होगा तो मेरे को डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो या फिर दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।